हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है माईलैंड, क्लास 8 चैप्टर नंबर 10। आज आप इस चैप्टर में जानेंगे कि कवि किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आप अपनी मातृभूमि की प्रशंसा किस प्रकार करेंगे, किन किन शब्दों से आप अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करेंगे, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आप अपनी मातृभूमि की प्रशंसा किन किन शब्दों से करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि लेखक ने कैसे अपनी मातृभूमि की प्रशंसा किया है। सबसे पहले उसका वार्मर देख लेते हैं। तो वार्मर है, टू फ्रेंड्स, दो दोस्त, हैव डिफरेंट थॉट्स, दोनों के पास अलग अलग विचार हैं, अबाउट देयर कंट्री, अपने देश के बारे में। वन वांट्स टू सर्व हर मदरलैंड, एक चाहता है अपनी मातृभूमि के लिए सेवा करना। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है एक दोस्त। द अदर wants to leave the country and settle in another country and work there, और एक चाहता है अपनी देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके रहे और वहीं पे सेटल हो जाए, वहीं पे रहेंगे, दोबारा अपने देश नहीं आएंगे और वहीं पे काम भी करेंगे। हु इन योर ओपिनियन, आपके विचार में कौन सही है, दोनों दोस्त में पहला या दूसरा कौन सही है। इज़ बेटर, कौन अच्छा है। गिव रीजन्स फॉर योर ओपिनियन, यदि आप दोनों में से कोई एक को चुनते हैं तो आपको रीज़न बताना है कि दोनों में से कौन सही है तो क्यों सही है। कभी अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, सी इज़ अ रिच एंड रेयर लैंड, कह रहे हैं कि मेरी जो मातृभूमि है वो रिच है यानी बहुत धनी है। एंड रेयर, रेयर का अर्थ होता है दुर्लभ, ऐसी मातृभूमि बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। ओह सीज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, फिर कहते हैं देखिए मेरा कैसी मातृभूमि है, फ्रेश यानी ताज़ा, एंड फेयर लैंड बहुत ही सुंदर मातृभूमि है। उसके बाद सी इज अ डियर एंड रेयर लैंड, बहुत ही प्रिय, डियर मीन्स प्रिय, बहुत ही प्रिय मातृभूमि है। एंड रेयर लैंड है, बहुत ही दुर्लभ से ऐसी मातृभूमि मिलती है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, और ऐसी मेरी मातृभूमि है, कैसी है तो रिच एंड दुर्लभ से मिलने वाली, फ्रेश एंड फेयर बहुत ही सुंदर, डियर बहुत ही प्रिय, एंड रेयर लैंड है। उसके बाद लिखते हैं, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग इतने बहादुर हैं जितने कि किसी और जगह पे नहीं है, यानी यहाँ के लोग जैसा बहादुर कहीं और आपको नहीं मिलेगा। हर वोमेंस हार्ट्स नेवर वेबर, यहाँ की जो महिलाएं हैं उसकी दिलों में थोड़ा सा भी डर नहीं है, निडर हैं, ऐसी महिलाएं हैं। आइड फ्रीली डाई टू सेव हर एंड थिंक माई लॉट डिवाइन, कह रहा है कि मैं स्वतंत्र रूप से इनकी रक्षा करने में, यदि मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, लॉट डिवाइन अपना सौभाग्य समझूंगा, ऐसा लेखक कहते हैं। सीज यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई है, आप इसको सीज पढ़िए या सी इज पढ़िए, दोनों सही है। सीज नोट अ डल और कोल्ड लैंड, कह रहा है कि ये हमारी जो मातृभूमि है, डल का अर्थ होता है सुस्त, सुस्त भी नहीं है और न ही कोल्ड है, ठंड है, नो ऐसा नहीं है। सी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड, कैसा है, वार्म मतलब गर्म, गर्म एंड साहसी, बहुत ही साहसी लैंड है। ओह सी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, कह रहा है कि ये सच्चे और पुराने लैंड हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, मेरी ऐसी मातृ भूमि है, कैसी है, ना तो डल है ना तो कोल्ड है, वार्म है, बोल्ड है, साहसी है, सच्चे हैं और ओल्ड लैंड है, ऐसा लेखक बताते हैं। कुड ब्यूटी इवर गार्ड हर, इनकी सुंदरता इन्हें रक्षा करें। एंड वर्च्यू, वर्च्यू का अर्थ होता है गुण, एंड वर्च्यू स्टिल रिवॉर्ड हर, और इनकी जो वर्च्यू है, वर्च्यू यानी गुण, उन्हें क्या करे, रिवॉर्ड करे, उन्हें सम्मानित करे। नो फो, फो का अर्थ होता है दुश्मन, नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, कोई भी दुश्मन इनके बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सके। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, और यहाँ जो इनके जो दोस्त हैं वो कभी उदास नहीं रहते, पाइन का अर्थ होता है उदास। ओह सी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, फिर लिखा कहते हैं ये बहुत ही ताज़े और फेयर लैंड है, सुंदर लैंड है। ओह सी इज अ रेयर एंड ट्रू लैंड, ये एक सच्चे और दुर्लभ से मिलने वाले मातृभूमि है।
यस सी इज अ रेयर एंड फेयर लैंड। फिर कह रहे हैं कि लेखक हाँ ये बहुत ही दुर्लभ से मिलने वाले और बहुत ही सुंदर लैंड है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, और ये हमारी मातृभूमि है, ऐसी हमारी मातृभूमि है। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ कर लेते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। ऑरली का अर्थ होता है मौखिक रूप से इस प्रश्न का आंसर देना, सिर्फ बोल करके। पर आप लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लिख करके पढ़ना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। आंसर हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर एज फॉलोइंग: रिच, रेयर, फ्रेश, फेयर, डियर, वार्म, बोल्ड, ट्रू, ओल्ड। दैट्स क्वेश्चन नंबर 2। टेल द क्वालिटीज ऑफ मैन एंड वुमेन वर लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर्स। क्वालिटी यानी विशेषता बताइए। ठीक है, विशेषता बताना है किसकी? मैन एंड वुमेन, महिला, औरत और महिलाओं की विशेषता बताना है, जो कि स्पीकर के यानी जो वक्ता हैं, जो लेखक है, उनकी जन्मभूमि पर रहते हैं। वहाँ की महिलाएं कैसी है, वहाँ के पुरुष कैसे हैं, उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन ऑफ द लैंड ऑफ द स्पीकर आर ब्रेव इन कंपैरिजन टू पीपल ऑफ अदर लैंड एंड द वुमेन आर नॉट वेबर बट बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द विश ऑफ द पोएट। लेखक के क्या इच्छा हैं? लेखक के क्या इच्छा हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोएट विशेज टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर एनिमीज। उसके बाद से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस कथन को पढ़िए, इसमें कौन सही है और कौन गलत है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। ये जो पोएम में है किसके बारे में बात की गई? फ्रेश एंड फेयर के बारे में। लैंड ऐसी है, बिल्कुल है, फ्रेश एंड फेयर के बारे में बात की गई है, ये सही है। ठीक है, इसमें से पहले टिक लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये किताब हम एक अपने जो स्टूडेंट है मेरे, हम उसी से लिए हैं, क्योंकि हम घर पे भी पढ़ाते हैं, तो इसमें पहले से उनको हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है। द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस। जो वक्ता हैं, जो कवि हैं, वो सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, यानी सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। सेक्रीफाइस करता है त्याग करना, हिज लाइफ, अपनी लाइफ को त्याग करना चाहता है, फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, यानी अपनी मातृभूमि को बचाने में वो अपनी जान भी देना चाहता है। तो ये भी ट्रू है। नंबर 3। द पोएट डजंट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। क्या कवि वर्च्यू यानी गुण और ब्यूटी के बारे में बात नहीं करते हैं, उनके बर्थ प्लेस यानी जन्मभूमि के बारे में? बिल्कुल ये फॉल्स है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। अकॉर्डिंग टू स्पीकर मतलब स्पीकर के अनुसार से, अकॉर्डिंग का अर्थ होता है अनुसार से, यानी कवि के अनुसार से कोई भी दुश्मन उनकी मातृभूमि के जो बॉर्डर हैं उसे पार नहीं कर सकता। बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद कथन नंबर 5। द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। कवि को बहुत गर्व है अपने मदरलैंड पर। हाँ ये बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू होगा। उसके बाद टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो कथन है, इस कथन में आपको जो सबसे सूटेबल लगेगा, 3 ऑप्शन दी गई है, तीनों ऑप्शन में से जो सूटेबल लगेगा इस कथन के लिए, उसमें आपको टिक करना है। इसमें पहले से टिक किया हुआ है, तो हम आपको बता चुके हैं कि मेरे स्टूडेंट का बुक है। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। ठीक है, समझते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट। माई लैंड शब्द जो है किस चीज़ को इंडिकेट नहीं करता? इंडिकेट मतलब संकेत नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है अ फ्रेश एंड फेयर लैंड, अ डल एंड कोल्ड लैंड, अ डियर एंड रेयर लैंड। तो इसमें आपको पहले बता चुके हैं कि अ डल एंड कोल्ड लैंड को इंडिकेट नहीं करता है। द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड। पोएट कहता है कि उनके जो नेटिव लैंड है, जन्मभूमि है, नेटिव मतलब जन्मभूमि, लैंड इज गार्डेड। गार्डेड यानी उनकी सुरक्षा करता, एंड रिवॉर्डेड, किसके द्वारा वो सुरक्षा किए जाते हैं और किसके द्वारा वो सम्मान पाते हैं? बाय।
तो इट्स ब्यूटी एंड वर्च्यू, ये उसका आंसर होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, द वर्ड हर हेयर रिफर्स टू। नो मैन कोई व्यक्ति, और हर्स वहाँ की जो औरतें हैं वो ब्रेवर नहीं है। ये जो शब्द हैं हर्स किसको प्रीफर करता है? इसका आंसर होगा नेटिव पीपल। कॉमन मैन बिल्कुल नहीं, कॉमन वोमेन ये भी नहीं, वहाँ के जो लोग हैं उसको प्रीफर करता है। के बाद है क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 17 वर्ड्स। लगभग 70 शब्दों में आपको आंसर लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड। आपको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई यानी आपको देखना है क्या ये सही है, आपको लिखना है कि इस कविता का शीर्षक माई लैंड ही होना चाहिए या नहीं। सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल, और आपको फिर दूसरा एक टाइटल बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पोएम्स टाइटल माई लैंड इज क्वाइट परफेक्ट। द पोएट हैज़ बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लैंड और कंट्री, सो द टाइटल सुटेबल टू द पोएम। द अदर टाइटल कुड बी मे नेटिव लैंड। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। मेन आइडिया क्या है ये लिखने की, माई लैंड कविता लिखने की, वो आपको बता देना है। इसका आंसर होगा, द पोएम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द पेट्रियोटिक फीलिंग्स ऑफ द पोएट। द पोएट लिव्स हिज मदरलैंड, वॉन्ट्स टू डाई फ्रीली फॉर हिज मदरलैंड। एज अ ग्रेट पेट्रियोटिक he only counts the qualities of his land. He believes that his native land is by all means superior to any of the other land. Question number 3, do you agree with the view of the poet? Give reasons. क्या आप लेखक के देखने की नज़रिया से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो आप इसका कारण बताइए। तो इसका आंसर होगा, वन हु हैज़ टू एग्री विद द व्यू ऑफ द पोएट, वन हु लव्स हिज कंट्री हैज़ ऑल द राइट टू काउंट ऑल द क्वालिटीज ऑफ हिज मदरलैंड। द पोएट इज ऑल्सो डूइंग द सेम इन हिज पोएम। He wants to die freely for his country. He wants his country to be always free and free from its enemies. I agree with the view of the poet. Question number 4. What according to the poet are the quality of one's own country? Which one ought to be proud of? According to the पोएट मतलब कवि के अनुसार से, द क्वालिटी ऑफ वंस वन, क्वालिटियाँ क्या गुण होना चाहिए, वन आवर कंट्री अपने देश में, विच ऑन आउट टू बी प्राउड ऑफ, किस पर आपको ज़्यादा प्राउड होता है यानी आपको गर्व महसूस होता है। तो इसका आंसर होगा, द क्वालिटी ऑफ वंस वन कंट्री फॉर विच वन शुड बी प्राउड ऑफ आर सच the country is rich, rare, fresh, fair, dear, warm and bold according to the poet. That's all. इतना ही था आपका क्वेश्चन आंसर। और आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बाय माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच।